Hi everyone, how are you all doing today? Welcome to my YouTube channel, which is Solve Your Puzzles. Hope everything is going good. Hope everyone is doing good. तो आज मैं आपके पास एक नया वीडियो लेकर आई हूँ और ये वीडियो प्रॉबेबली मेरे अपने कंटेंट मेरे अपने वेबसाइट से रिलेटेड है। तो पास्ट में मैंने 2 वीडियोज़ अपलोड किए थे। पहला वीडियो था जहाँ पे मैंने अपने चैनल के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था और सेकंड वीडियो था जहाँ मैंने अपने बारे में इंट्रोडक्शन दिया था। तो अब ये थर्ड वीडियो ऑनवर्ड्स मैं जो भी वीडियो शेयर करूँगी वो अपने कंटेंट से रिलेटेड अपने इनिशिएटिव से रिलेटेड शेयर करूँगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक नए टॉपिक के साथ जो आज मैं आपके सामने लाई हूँ। बट बिफोर शेयरिंग माई टॉपिक विथ यू, I would love if you can like and subscribe my channel. Please, अगर आपको फ्यूचर में मेरा चैनल अच्छा लगता है या मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशंस आएँ वो आपके यूट्यूब में एज अ फॉर्म ऑफ नोटिफिकेशन प्रेजेंट हो। थैंक यू। सो चलिए हमारे टॉपिक के पास। आज का जो टॉपिक है वो रिलेट करता है गैजेट्स या फ़ोन्स के ऊपर। तो वी ऑल नो दैट गैजेट्स एंड फ़ोन्स इन टुडेज सिनेरियो इज़ अ नीड, बट नीड के साथ साथ ये हमारी एक आदत भी बन गई है। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे फ़ोन, कैसे गैजेट्स हमारी एंटायर वर्ल्ड, हमारी एंटायर दुनिया बन गई है और इसके रहते धीरे धीरे हम लोग अगर कुछ गेन कर रहे हैं तो धीरे धीरे बहुत कुछ खो भी रहे हैं। सो लेट्स डिस्कस ऑन दिस टॉपिक। सो एज वी ऑल नो कि फ़ोन्स या गैजेट्स आज लाइफ के हर एस्पेक्ट में, लाइफ के हर वॉक में बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर चाहे वो किसी को कॉल करना हो, चाहे वो बच्चों के लिए फ़ोन्स पे पढ़ाई करने वाला चीज़ हो, मूवीज़ देखने वाली चीज़ हो, गेम्स खेलना हो, किसी के साथ चैटिंग करनी हो या कुछ भी हो, कुछ भी आज सब कुछ फ़ोन्स पे होता है, सब कुछ गैजेट्स पे होता है। पहले जब लोगों के घरों में टीवीज़ हुआ करती थी, एट दैट पॉइंट इन टाइम हम सब कुछ अपने फ़ोन पे नहीं करते थे, लेकिन आज सब कुछ फ़ोन पे होता है। तो प्रॉबेबली इसी वजह से फ़ोन्स आज हमारी नीड तो है, हमारी रिक्वायरमेंट तो है, लेकिन धीरे धीरे ये हमारे लिए कब एक आदत बन गई ये हमको बिल्कुल पता नहीं लगा। जब तक फ़ोन हमारी एक नीड है, एक रिक्वायरमेंट है, तब तक के लिए ठीक है। शायद उसके बाद हमें कभी कभार फ़ोन रिलैक्स टाइम के लिए भी चाहिए होता है, हमारे मी टाइम के लिए भी चाहिए होता है, या कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सर्च करने के लिए भी चाहिए होता है, विच इज़ गुड। लेकिन जब ये आदत, ये हमारा रिलैक्सिंग टाइम हमारी प्रोडक्टिविटी को इम्पैक्ट करे या हमारे फिज़िकल एक्टिविटीज़ को इम्पैक्ट करे, तब एक प्रॉब्लम शुरू होती है। तो आइए इसी प्रॉब्लम्स के लिए डिस्कस करते हैं कि फ़ोन हमारी लाइफ में किस तरह से इम्पैक्ट भी कर रहा है, लेकिन वो हमारे लिए एक नीड भी है। ओके, तो सबसे पहली चीज़ जो मेरे दिमाग में आती है वो ये है कि धीरे धीरे करके हम सबके साथ अपना एक ह्यूमन टच खोते चले जा रहे हैं। तो प्रॉबेबली ह्यूमन टच इज़ समथिंग विच इज़ कम्प्लीटली गेटिंग लॉस्ट। पहले अगर पहले की चीज़ें देखी जाएं तो पहले अगर किसी को वेडिंग इनवाइट्स भी भेजने होते थे या किसी को अपनी मैरिज सेरेमनीज़ में इनवाइट करना होता था, उस समय हम लोग फ़िज़िकल, हमारे पास वेडिंग कार्ड्स की कॉपीज़ होती थी और हम अपने रिलेटिव्स के घर जाते थे, उनको इनवाइट करते थे। बट आज शायद ये बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। आज वेडिंग इनवाइट्स, सेरेमनीज़ इनवाइट्स, वो सब भी सिर्फ एक सिंपल से व्हाट्सएप मैसेज में एक दूसरे को भेज दिया जाता है एंड देन पीपल कैन कम टू आवर वेन्यूज़। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ ऑल। पहले हम लोगों के घर जाते थे, शायद लोगों को ग्रीट किया करते थे। आज हाय हेलो सब कुछ व्हाट्सएप पे होता है।
पहले वो जो इमोशंस होते थे कि किसी को हग करना है, या या किसी से बात करनी है, या किसी को शांत कराना है, या किसी को खुश करना है, वो सब हम फिज़िकली किया करते थे। हमें समझ में आता था कि हमारे ऑपोजिट जो पर्सन है वो खुश है, वो दुखी है। लेकिन आज आज हम अपने इमोशंस भी सिर्फ व्हाट्सएप में इमोजीज़ के थ्रू बताते हैं। तो प्रॉबली वो जो एक ह्यूमन टच था वो काफ़ी हद तक जा चुका है, और कोविड के बाद वो और भी ज़्यादा बढ़ गया, जहाँ पे हमने ह्यूमन टच ऑलमोस्ट ही खो दिया। आज भी वो चीज़ वैसी ही है। तो ये सबसे सबसे मेजर इम्पैक्ट है जो हमारी लाइफ्स पे पड़ता है। सेकेंड इम्पैक्ट दैट आई कैन थिंक ऑफ इज़ जहाँ पे प्रोडक्टिविटी टाइम इज़ गेटिंग लॉस्ट। सो हम लोग देखते हैं कि हम लोग भी ऑफिस में काम करते हैं। उस समय भी जब कभी हमारे पास ऑफिस का काम रहता है, उस समय भी हम बीच में थोड़ा बहुत फेसबुक चला लेते हैं, थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम चला लेते हैं, या ढूंढने कुछ और निकलते हैं नेट पे और कहीं और ही चले जाते हैं। और उसके बाद याद आता है कि अरे यार, मैं तो ये ढूंढने गई थी लेकिन चली कहीं और गई। तो उस वजह से धीरे धीरे करके हमारा जो प्रोडक्टिविटी टाइम है ऑफिस का वो लूज़ होता चला जाता है। हमारा दिमाग काम में न रहकर कहीं और निकल जाता है। एंड दैट्स वाई वी सम हाउ लूज़ प्रोडक्टिविटी टाइम ऑफ आवर वर्क, एंड देन प्रॉबेबली वी try to bring productivity in our own work by doing overtime. So this is again something which is impacting. तीसरा इम्पैक्ट मैं ये बोलूँगी कि our young generations are seriously getting impacted. आजकल फ़ोन हर किसी के पास है। आजकल फ़ोन एक बच्चे के पास भी है, एक बड़े के पास भी है, और एक बूढ़े के पास भी है। अगर आपने देखा होगा तो बच्चे भी आजकल जानते हैं कि इंटरनेट पे कैसे पहुंचना है, इंटरनेट पे कौन सी सर्विस, कौन सी इन्फॉर्मेशन कैसे ब्राउज़ करनी है, कैसे सर्च करनी है। एंड कोविड के टाइम पे जब सारी चीज़ें ऑनलाइन होने लगी, स्टडीज़ ऑनलाइन होने लगी, तो बच्चों ने भी काफ़ी कुछ सीखा। जहाँ तक आप इंटरनेट पे कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करके कुछ सीखते हो वहाँ तक ठीक है, लेकिन बच्चों ने इस चीज़ को एक अलग ही रूप दिया। आजकल बच्चों का दिमाग पढ़ाई से हटकर कहीं और चला जाता है, बिकॉज़ वो लोग फ़ोन्स पे या तो गेमिंग वेबसाइट्स देखते हैं, या तो बच्चे सर्च कुछ और करने निकलते हैं, मे बी रिलेटेड टू देयर ओन स्कूल वर्क, बट वो निकल कहीं और जाते हैं। क्योंकि आप इंटरनेट नहीं रोक सकते, इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, एंड दैट इज़ ओपन। तो बच्चा सर्च कुछ और करने चला जाता है और पहुंच कहीं और जाता है। तो मुझे लगता है कि ये भी एक मेजर इम्पैक्ट है। फोर्थ इम्पैक्ट मैं ये बोलूँगी कि फ़ोन्स की दुनिया या गैजेट्स की दुनिया, या जहाँ सब लोग आधे से ज़्यादा वक्त अपना सिर्फ फ़ोन्स और गैजेट्स पे निकालते हैं, उसकी वजह से हमारे पास रिलेशनशिप्स में फैमिली टाइम भी ख़त्म होता चला जा रहा है। आजकल लोग 10 से 12 घंटे अपने जॉब पे देते हैं। अपनी जॉब पे आपको सेलफ़ोन भी चाहिए, आपको लैपटॉप भी चाहिए, आपको डेस्कटॉप भी चाहिए, आपको डिफरेंट गैजेट्स भी चाहिए। लेकिन घर में घुसने के बाद भी हम आधे से ज़्यादा समय सिर्फ अपने फ़ोन्स पे लगे रहते हैं। तो इसकी वजह से हमारा फैमिली टाइम भी इम्पैक्टेड होता है। इसके अलावा मैं और इम्पैक्ट बताऊँगी। एक और इम्पैक्ट है जो आजकल मैंने यंग जनरेशन्स में बहुत देखा है, एंड दैट इम्पैक्ट इज़ एक अर्जेंसी है, एक नीड है लोगों में सेल्फ ग्लोरिफिकेशन की या इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की। नाउ ये मैंने बहुत देखा है कि यंगस्टर्स कोई भी पिक्चर्स अपलोड करते हैं फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, एंड दे वेट कि उनके फेसबुक के पिक्चर्स पे या इंस्टाग्राम के पिक्चर्स पे या उनके किसी भी पोस्ट पे कितने लाइक्स आते हैं, कितने कमेंट्स आते हैं, एंड दे कीप ऑन लुकिंग देयर पोस्ट एज इफ़ कि अगर किसी ने उनके पिक्चर को अगर लाइक कर दिया या कोई कमेंट दे दिया, दैट इज़ समथिंग, उनको लगता है कि उनका दिन बन गया। तो बेसिकली ये एक सेल्फ ग्रेटिफिकेशन है, एक सेल्फ ग्लोरिफिकेशन की चीज़ है, जहाँ पे आपको लगता है कि अगर आपके पिक पे लाइक आया तो आपने ज़िंदगी में कुछ कर दिखाया है, और अगर आपके फेसबुक के पिक्चर्स पे कोई कमेंट या कोई लाइक नहीं आया, देन प्रॉबेबली यू आर अ लूज़र। सो ये सारी चीज़ें आजकल बच्चों में हैं।
जबकि बच्चों को ये नहीं पता कि वो सिर्फ एक वर्चुअल वर्ल्ड है। वहाँ पे लाइक आने से या ना आने से, कमेंट्स आने से या ना आने से आपकी एक्चुअल लाइफ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिस इज़ समथिंग दैट चिल्ड्रन नीड टू अंडरस्टैंड, जो उनको नहीं समझ आता। उसके बाद इससे भी बड़ा मेजर इम्पैक्ट आता है, जहाँ पे कहीं ना कहीं मैं देखती हूँ कि आजकल पेरेंट्स और बच्चों के बीच में भी एक दूरी आ गई है। सो प्रॉबेबली मुझे ऐसा लगता है कि जब बच्चे रो रहे होते हैं या बच्चों को कुछ चाहिए खेलने के लिए, तो बहुत सारे पेरेंट्स आजकल बच्चों को अपने सेल फोन्स दे देते हैं कि आप उनसे खेलो, आप उसमें देखो, और बच्चा देखकर वो शांत भी हो जाता है। तो कई बार मुझे लगता है कि हमको भी लगता है कि बच्चे हमारे लिए एक डिस्ट्रैक्शन है, जबकि बच्चे हमारे लिए डिस्ट्रैक्शन नहीं है। हमारे लिए डिस्ट्रैक्शन हमारे गैजेट्स हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों में भी एक खिंचाव आ जाता है, क्योंकि बच्चे अपने फ़ोन्स के लिए बहुत एडिक्ट हो जाते हैं, एंड देन कहीं ना कहीं वो पेरेंट्स के साथ एक कनेक्शन लूज़ कर देते हैं। और वो कनेक्शन वो तब लूज़ करते हैं जब उनकी एक फॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ एज होती है। तो ये भी एक इम्पैक्ट मैंने देखा है। उसके अलावा एक ऐसा इम्पैक्ट जो कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता, दैट इज़ फिज़िकल इम्पैक्ट। स्लीप डिसऑर्डर्स हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, लोगों को डाइजेशन के डिसऑर्डर्स हैं। प्रॉबेबली आई हैव सीन दोज यंगस्टर्स जहाँ पे उनमें कंपटीशन रहता है कि मेरी पिक पे इतने लाइक आए, तुम्हारी पिक पे कोई लाइक नहीं आए, एंड देन somehow that ego gets hurt, and most of the youngsters sometimes even commit suicides. So this is something that drive them into mental depression cases. उसके अलावा क्योंकि हम रात तक जगे रहते हैं, सारा दिन फ़ोन पे रहते हैं, तो वो हमको स्लीप डिसऑर्डर्स भी देती है, एंड स्लीप डिसऑर्डर्स इन टर्न, क्योंकि बॉडी को आराम नहीं मिलता, तो इस वजह से लोगों को बैक प्रॉब्लम्स भी होती हैं और डाइजेशन प्रॉब्लम्स भी होती हैं। ये प्रॉब्लम्स भी बहुत बढ़ गई हैं। उसके अलावा एक और इम्पैक्ट है कि आजकल अगर आप देखेंगे तो हमारी सिर्फ ये जनरेशन जहाँ पे एडल्ट्स हैं या जहाँ पे बच्चे हैं, आज सिर्फ ये जनरेशन ही फ़ोन्स से एडिक्टेड नहीं है। यहाँ तक कि हमारे ग्रैंड मदर्स या सीनियर सिटीजन्स भी अगर आप लोग देखेंगे तो वो भी फ़ोन्स के साथ एडिक्टेड हैं। बिकॉज़ ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि अगर सीनियर सिटीजन्स हमारे घर में हैं तो, और अगर एक ह्यूमन टच नहीं रहता, जो घर में सदस्य हैं परिवार के या जो फैमिली मेम्बर्स हैं, अगर वो लोग अपने फ़ोन्स को छोड़ के, अपने गैजेट्स को छोड़कर अगर वो उन सीनियर सिटीजन्स के साथ कनेक्ट नहीं बनाते, तो सीनियर सिटीजन्स के पास भी कोई ऑप्शन नहीं रहता। वो भी अपने आप को कनेक्टेड रखने के लिए सिर्फ फ़ोन्स और गैजेट्स का यूज़ करते हैं, जो कि सीनियर सिटीजन्स के लिए भी अच्छी बात नहीं है। सो ये एक इम्पैक्ट है जो मैंने नोट किया है। उसके अलावा दिस इज़ ऑल दैट आई कैन थिंक ऑफ। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको लगता है कि और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट होती हैं। आई वुड लव टू नो अबाउट देम। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे ऐसा लगता है मुझे लगता है कि इन सब को क्योर करने के लिए, इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे सुझाव हैं जिनसे आप अपने गैजेट्स, अपने फ़ोन्स की जो पकड़ है वो आप थोड़ी सी कम कर सकते हो। यू कैन इनकलकेट गुड हैबिट्स इन ऑर्डर टू कम आउट ऑफ दिस गैजेट जोन और फ़ोन का जोन। तो फर्स्ट थिंग इज़ you need to understand the difference between urgency and importance. Okay, तो जब आप ऑफिस से घर वापस आते हैं अपना फैमिली टाइम एंजॉय करने के लिए, तो प्लीज़ अपने काम से रिलेटेड, अपने वर्क से रिलेटेड अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट के बीच के फ़र्क को अच्छे से समझ लीजिए। जो अर्जेंट काम होता है वो आपको उसी समय करना होता है, ऑन प्रायोरिटी करना होता है, वो वेट नहीं कर सकता। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो कल तक वेट कर सकती हैं। सो दैट विल बी अ ग्रेट थिंग
टू अंडरस्टैंड, अगर आप अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट के बीच में डिफरेंस को समझ लें तो प्रॉबेबली आप काफ़ी हद तक अपने गैजेट्स का टाइम कंट्रोल कर सकते हैं। अगला सुझाव मैं आपको ये दूंगी कि आप खुद अपने गैजेट्स के टाइम को कट कर सकते हैं। तो बेसिकली आप अपने गैजेट्स में टाइमर्स लगा सकते हैं, अलार्म लगा सकते हैं कि आपको इतने टाइम तक ही अपने फ़ोन्स में एप्लीकेशंस को देखना है, इसके बाद आप अपना फ़ोन बंद कर देंगे। जब आप उतनी देर में बंद कर देते हैं तब आपको लगता है, तब आपको समझ आता है कि अच्छा मैंने अभी इतना टाइम इन्वेस्ट किया है, अब इससे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना। इनफैक्ट आप अपने, अगर आपको लगता है कि जो जो एप्लीकेशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, जैसे कि कोई शॉपिंग वेबसाइट है जिसमें बार बार नोटिफिकेशंस ट्रिगर होते हैं और उन नोटिफिकेशंस की वजह से जहाँ पे आप बार बार अपना सेल फोन्स पिकअप करते हैं, मुझे ऐसा लगता है ऐसे अनवांटेड एप्लीकेशंस पे आप नोटिफिकेशंस को बंद कर सकते हैं। जस्ट क्लोज नोटिफिकेशंस फॉर दीज एप्लीकेशंस एंड यू आर गुड टू गो। एटलीस्ट आपके नोटिफिकेशंस बार बार फ़ोन पे नहीं बजेंगे, तो आप बार बार अपना फ़ोन भी पिकअप नहीं करेंगे। उसके अलावा सोने से पहले आप अपने फ़ोन्स को आधा घंटा पहले बंद कर दीजिए। एटलीस्ट आपका दिमाग शांत होगा और उसके बाद आप अच्छे से सो भी पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके फ़ोन्स में जो रेडिएशंस निकलती हैं वो आपके हॉर्मोन्स को भी इम्पैक्ट करती है। इसकी वजह से आपको स्लीप डिसऑर्डर्स भी ज़्यादा होते हैं। सो दिस इज़ वन थिंग दैट यू कैन ट्राई। Thirdly, just lead by example. You as parents, you as adults, जब आप घर आते हैं तो आप अपने काम के बाद अपने फ़ोन को इम्पोर्टेंस मत दीजिए। Go ahead and spend some time with your family members and teach even your kids, your children that as parents, अगर हम अपने फ़ोन्स को नहीं यूज़ करते हैं तो probably this is not a good thing. You should also not use your phones most often until and unless it is not urgent, it is not required for you. ऐसा करके आप अपने बच्चों को भी ये मैसेज पास ऑन करते हैं कि फ़ोन्स हमेशा आपके लिए अच्छे नहीं होते। तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ लीड बाय एग्जाम्पल। नेक्स्ट थिंग आई वुड से कि आप अपने आप को फ़ोन से कट ऑफ करने के लिए प्रोडक्टिव चीज़ों में इंगेज रखिए। आप अपने आप को प्रोडक्टिव चीज़ों में कैसे इंगेज रख सकते हैं? आप गार्डनिंग कर सकते हैं, आप जिमिंग कर सकते हैं, आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, आप अगर आपको अच्छा लगता है तो आप स्विमिंग कर सकते हैं, अगर आपको लिखना पसंद है आप लिख सकते हैं, आपको अगर बुक्स पढ़ना पसंद है आप बुक्स पढ़ सकते हैं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप वॉक पे जा सकते हैं, आप कुछ टाइम पार्क में स्पेंड कर सकते हैं। एटलीस्ट ये कुछ टाइम ब्लॉक्स हैं जहाँ पे आप फ़ोन से दूर रह सकते हैं। तो दिस इज़ समथिंग, अगर आप अपने आप को किसी प्रोडक्टिव चीज़ों में इंगेज रखेंगे तो आपका फ़ोन का टाइम ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। उसके अलावा आई वुड से कि नेवर गिव सेल फोन्स और गैजेट्स टू योर चिल्ड्रन, रादर टेक योर चिल्ड्रन आउट विथ यू इन एन ओपन एयर। आप बच्चों को फ़ोन्स देने के बजाय आप बच्चों को भी एक्टिविटीज़ में इंगेज रख सकते हैं। जैसे कि अगर आपके बच्चे छोटे हैं और आपको लगता है कि उनको अटेंशन चाहिए बार बार, तो अगर आप किचन में काम कर रहे हैं तो आप अपने बच्चों से भी थोड़ा थोड़ा काम करवा सकते हैं। जैसे कि आप अपने बच्चे को बोल सकते हैं कि ये कटोरी यहाँ ले आओ, ये खाना यहाँ रख दो, ये चम्मच ले आओ, ये आलू रख दो। इस तरह से आप अपने बच्चों को वहाँ भी इंगेज रख सकते हैं। दूसरा, जब भी आप बाहर जाएं आप अपने बच्चों को अपने साथ ले जाएं, आप उनको दिखाइए पार्क ये होता है, कुछ भी कैसे भी ओपन एयर में। जब बच्चे नेचर से जुड़े रहेंगे तो उनको वहाँ ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो फ़ोन का टाइम भी उनके लिए कट हो जाएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो बेसिक चीज़ है, हमको ये खुद भी समझना होगा और अपने जनरेशन्स को भी समझाना होगा कि रियल वर्ल्ड और वर्चुअल वर्ल्ड दोनों में बहुत फ़र्क है। वर्चुअल वर्ल्ड में आप कुछ भी कर लीजिए, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल सकता। रियल वर्ल्ड ही है जो आपको सेटिस्फैक्शन दे सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको भूख लगी है तो आप इंटरनेट पे जाके खाने की पिक्चर्स देख के आप सेटिस्फाई नहीं हो सकते। आपको रियल खाना चाहिए। अगर आपको अपनी हंगर को शांत करना है तो शांति, सेटिस्फैक्शन आपको रियल खाना खा के ही मिलेगा।
इस फ़र्क को समझना होगा और समझाना भी होगा। वर्चुअल वर्ल्ड सिर्फ एक बेसलेस पिट है, आप इसमें कुछ भी डालते जाइए, ये कभी नहीं भरेगा। बस आई थिंक आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच for giving such a beautiful time and listening to my video. Do let me know in my comment section कैसा लगा आपको ये वीडियो। अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं तो इसके अलावा प्लीज़ लाइक माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे अहेड।